क्या एक लाचार पिता अपनी संतान को बचाने के लिए शैतान से हाथ मिला सकता है? आज देखिए शंभू किसान और ज्वालासुर दानव की रूह कंपा देने वाली परीक्षा। श्रापित गठरी, ज्वालासुर दानव का बदला। हे छठी मैया, मेरी लाली का शरीर आग की तरह तप रहा है। कोई तो मदद करो। क्या मेरी गरीबी मेरी बच्ची की जान ले लेगी? मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं। कोई मदद करो। हे बजरंगबली, दया करो। क्या हम गरीब ऐसे ही तिल तिल कर मर जाएंगे? दानव शैतानी हंसी। शंभू, तेरी आंखों के आंसू और तेरी बेबसी मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं तुझे वो दे सकता हूँ जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। शंभू डरते हुए, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी जान लेने आए हो? मुझे मार दो पर मेरी बेटी को छोड़ दो। दानव चिल्लाते हुए, मुझे तेरी जान की जरूरत नहीं। मैं तुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत देने आया हूं, जिससे तू अपनी बेटी की जान ही नहीं पूरी दुनिया को खरीद सकेगा। दानव लालच देते हुए, ये ले श्रापित गठरी, इसमें इतना शुद्ध सोना, हीरे और जवाहरात हैं कि तू 7 जन्मों तक राज करेगा। तेरी गरीबी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन इसे पाने के लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। शंभू हैरानी से, कैसी शर्त? मेरी लाली के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है। मुझे ये सोना चाहिए ताकि मैं उसे बचा सकूं। तुझे इस गठरी को अपनी पीठ पर लादकर सुबह की पहली किरण निकलने तक भुलक्कड़ घाटी के रास्ते पर चलते रहना होगा। खबरदार, अगर तू एक पल के लिए भी रुका या ये गठरी जमीन को छुई तो ये सारा सोना पत्थर बन जाएगा और तू और तेरी बेटी इसी वक्त राख बन जाओगे। शंभू हिम्मत जुटाते हुए, अपनी लाली के लिए मैं ये पत्थर का बोझ भी उठा लूंगा। उठा ली मैंने ये गठरी, अब ये दौलत मेरी है। ये तो बहुत भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पहाड़ मेरी पीठ पर है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये बोझ बढ़ता जा रहा है। शंभू ने बोझ उठा तो लिया, पर उसे नहीं पता था कि ये बोझ सोने का नहीं, पाप और सस्पेंस का है। शंभू हाँफते हुए, मेरी सांस फूल रही है। ये रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? सोने की चमक कहीं मेरी जान ना ले ले। गठरी से आवाज हंसते हुए, शंभू, तू नहीं पहुंच पाएगा। तू हार जाएगा। ये दौलत तेरी नहीं, तेरी मौत है। कौन है गठरी के अंदर? कौन बोल रहा है? ज्वालासुर, ये क्या माया है? क्या इस पोटली में कोई शैतान है? चलते रह शंभू, रुक मत, वरना लाली को भूल जा। सोने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। हाँ माँ, मेरी पीठ। ऐसा लग रहा है हजारों बिच्छू मुझे डंक मार रहे हैं। ये सोना मुझे जला रहा है। प्यास से शंभू का गला सूख चुका था। सामने कुआं था, पर वो रुक नहीं सकता था। दौलत के लालच ने उसे बेबस कर दिया था। पानी, बस एक घूंट पानी। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। अगर रुका तो ये बेशुमार धन गायब हो जाएगा और मेरी लाली दम तोड़ देगी। बजरंगबली, रक्षा करना। मुझे चलते रहना है। इस सोने के बोझ को मंदिर तक ले जाना ही होगा। शंभू, रुक जाओ लाली, अब नहीं रही। ये सोना किसी काम का नहीं है। सब खत्म हो गया। रुक जाओ। लाली, नहीं, ये झूठ है। ये दानव की माया है। मैं इस दौलत को हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं नहीं रुकूंगा। ये बोझ फेंक दे। देख, इसमें से खून निकल रहा है। ये सोना नहीं, शैतान की आते हैं। मैं नहीं रुकूंगा। मेरी लाली का भरोसा मेरी असली दौलत है। ये सोना पत्थर भी बन जाए तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। हट जा मेरे रास्ते से शैतान। सामने मंदिर की सीढ़ियां दिखने लगी, पर दानव काल बनकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में खूनी तलवार थी। आखिरी मौका है। ये पोटली मुझे वापस दे दे, वरना मैं पूरे गांव को जला दूंगा। तुझे ये दौलत चाहिए या गांव की जान? मरना मंजूर है, पर अपनी बेटी और अपना ईमान बेचना मंजूर नहीं।
ये दौलत आग लगा दे मेरे तन में, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। जय बजरंग बली। नहीं, ये कैसे हुआ? सूरज की किरण ने मेरा अंत कर दिया। मेरा श्रापित सोना अब मिट्टी हो गया। आह! शंभू की ईमानदारी ने दानव को हरा दिया। जब उसने गठरी खोली तो उसमें सोना नहीं, दिव्य आशीर्वाद था। घर पहुंचकर उसने लाली को स्वस्थ पाया। सच है, नेक कमाई और परिवार ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। शंभू की ईमानदारी ने दानव को हरा दिया। जब उस स्वागत है आपका सोनू ट्यून्स 2.0। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो। आपका दिन शुभ रहे। जय बजरंगबली।